लोकोमोशन एंड This call is now being recorded. आई होप आप लोगों ने किडनी वाला चैप्टर एक बार घर पे रीड किया होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, तो मैं आपको एक बार और एनसीईआरटी रीड करने के लिए टाइम दे रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। व्हाट इज बेसिकली मूवमेंट? मूवमेंट इज एनी चेंज इन पोस्चर और पोजीशन, any change in posture or position. Locomotion, now change in place or position of body is called locomotion. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप हैंड्स को मूव कर रहे हैं तो इट वोंट बी काउंट एज लोकोमोशन, वो हाथ का मूवमेंट होगा, बिकॉज बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है along विथ हैंड के मूवमेंट, जैसे आप डांस करते वक्त हैंड्स के मूवमेंट कर रहे हो, तो दैट विल बी मूवमेंट प्लस लोकोमोशन बोथ। बट अगर सिर्फ आप एक कांस्टेंट जगह पे हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हो या आईज की मूवमेंट कर रहे हो, दैट विल बी मूवमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ऑर्गन, बट इट वोंट बी काउंट एज लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन के अंदर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो ये डिफरेंस है। तो एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बन रहा होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मूवमेंट का एक पार्ट है लोकोमोशन। सो हर लोकोमोशन मूवमेंट होती है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो मूवमेंट तो हो ही रही है, बट हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हैंड का मूवमेंट कर, उसमें कहाँ बॉडी लोकेट कर रही है, तो हर locomotions are movement but all movements are not locomotion. now हमें मेनली ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी हैव is first amoeboid, second ciliary, and third muscular. Our focus will be in this chapter is muscular, but उन्होंने बाकी दो मूवमेंट्स को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। पहला है अमीबॉइड। अमीबॉइड में आते हैं तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज के मूवमेंट। व्हाट इज बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट? अमीबॉइड मूवमेंट होता है जो अमीबा करता है, तो वैसा ही सिमिलर टाइप का साइटोप्लाज्म को यूज करके मूवमेंट करते हैं हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज हमने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलर एंड अग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स, सॉरी इयोसिनोफिल। एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में है टू टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो पांचों के पांचों डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट है सीलियरी मूवमेंट, जो फैलोपियन ट्यूब्स में देखा जाता है गैमेट मूवमेंट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर दिखता है गैमेट मूवमेंट के लिए। थर्ड है मस्कुलर। मस्कुलर जो है हमें मेनली उसी को पढ़ना है। So basically all locomotions are movement but all movements are not locomotion. Okay. Now function of locomotion, हम क्यों लोकोमेट करते हैं, हमें क्यों ट्रैवल करना पड़ता है, what is the basic reason? So उसका आंसर है इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। हम फूड और शेल्टर के लिए, ब्रीडिंग के लिए, हम मतलब यहाँ पे एनिमल्स भी हैं। सो ब्रीडिंग के लिए, माइग्रेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल हाइड्रास मूवमेंट फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, पैरामीशियम। ये कुछ मूवमेंट्स हैं। नाउ मसल, कमिंग टू द मसल्स, अगर हम बात करें तो हमने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेसिकली थोड़ा बहुत मसल्स के बारे में पढ़ा था, थ्री टाइप्स के होते हैं एंड ऑल। यहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो मसल्स दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मसल्स का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर थ्री टाइप्स के मसल्स दिखते हैं। कौन से? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। नाउ इनके ऊपर एक क्वेश्चन नीट में हमेशा आने की प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, या तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से आती है। मसल्स के पार्ट से दो ही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक के डिफरेंस को देखेंगे।
उसके पहले कुछ फैक्ट्स कि 40% से 50% ऑफ बॉडी वेट इज मसल। कितना? 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट इज मसल्स, मतलब मसल से बनी है। कई बार नीट में आप लोगों को दर्शन एंड रीजन के अंदर इसको 50 to 60% भी देते हैं, तो ये फोकस रखना कि वो 40 से 50% है। नेक्स्ट, टोटल 639 मसल्स आर देयर इन बॉडी। हमें पता है 206 बोन्स है एंड मसल्स कितने हैं? 639। अब मैंने आपको बोन का मसल का एक सेक्शन ड्रॉ करके दिखाया है। तो सबसे पहले आपको बोन दिख रहा होगा। ओके, बोन को हमेशा अटैच रहता है मसल, क्योंकि बोन की मूवमेंट्स होती ही मसल्स की वजह से है। तो बोन से मैंने एक मसल को स्ट्रेच किया, जिसके बाद उसके अंदर स्ट्रेच होने के बाद हमें स्ट्रेच में क्या दिखेगा? टेंडॉन्स दिखेंगे, क्योंकि बोन को मसल से कौन जॉइन करता है? टेंडॉन। वेरस बोन को बोन से कौन जॉइन करता है? लिगामेंट। तो बोन और मसल के बीच में एक स्ट्रेच रिसेप्टर जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हमने टेंडन बोला है। नाउ अब ये जो मसल है ये स्ट्रेच हो रही है, एंड स्ट्रेचिंग में आप लोगों को दिख रहा है कि टेंडन और टेंडन के बाहर जो मसल की कवरिंग है, जिसको मैंने एपिमाइसियम लिखा है, वो पूरी मसल को आउटर लेयर से कवर करती है। याद रखना, एपिमाइसियम कवर्स द मसल फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो एपिमाइसियम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है एंड इसको हम एपिमाइसियम बोलते हैं। एपी मतलब अपेक्स पे या बाहर एकदम आउटर सरफेस पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मसल के, आप लोगों को जैसे ही हमने मसल को कट किया और ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत सारे पेंसिल जैसे सर्कुलर स्ट्रक्चर, जैसे हम पेंसिल के बॉक्स में दिखते हैं, वैसे ही मसल के अंदर दिख रहे हैं ना। इस एक पेंसिल के बॉक्स को, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं तो उसको हम मसल बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसल बंडल, या उसका दूसरा नाम होता है फैसिकल बंडल। तो चाहे आप मसल बंडल बोल दो या फैसिकल बोल दो या फैसिकल बंडल, तीनों चीज एक ही चीज है। इस सर्कुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? इस सर्कुलर पार्ट को। दिस इज वन मस्कुलर बंडल, दिस इज सेकेंड मस्कुलर बंडल, और मसल फैसिकल और फैसिकल बंडल, तीनों चीज एक ही है। मसल बंडल, मसल फैसिकल या फैसिकल बंडल। अब देखो, इसके बाहर मैंने एक और कवरिंग ड्रॉ की है ब्लैक कलर से। यू कैन क्लियरली सी। मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर में करूंगा सो दैट यू कैन सी। मसल लेयर के जस्ट बाहर एक कवरिंग मैंने ब्लैक कलर से, आपको एक और सर्कुलर रिंग दिख रही है। ये जो है ये बेसिकली आउटर कवरिंग है मसल की। ओके, ये आउटर कवरिंग है एंड इस आउटर कवरिंग के अंदर, इस आउटर कवरिंग को हम पेरीमाइसियम बोलते हैं, क्योंकि ये पेरीफेरी पे कवर करती है किसको? मसल को या फेसिकल बंडल को, तो हम इसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। तो हमने क्या देखा? मसल को लिया, उसको कट मार दिया। कट मारने के बाद हमने क्या देखा कि मसल के स्ट्रक्चर पे बेसिकली पेंसिल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और हमने उसका क्या नाम रखा है? मसल बंडल, और उसको आउटर कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। नाउ हमने ये एक मसल फैसिकल को बाहर निकाला और उसको कट किया। कट करने के बाद इसमें हमने फाइबर या मायोफिल, ये सेल क्वेश्चन होता है कि मसल सेल क्या होता है? मायोफाइबर। तो मायोफाइबर ये मसल फाइबर के अंदर है, मसल बंडल के अंदर। तो वेसिकल बंडल बाहर निकाला, उसके अंदर हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखे। उस छोटे स्ट्रक्चर को हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया मसल फाइबर। तो इसमें जैसे डायग्राम में 3 मसल फाइबर है और उसके बाहर भी फिर से एक सर्कुलर कवरिंग है आउटर लेयर पे,
जिसको हमने एंडोमाइसियम बोला। तो 3 कवरिंग हो गई, एकदम बाहर मसल के एकदम आउटर सरफेस पे एपीमाइसियम, मसल बंडल के ऊपर पेरीमाइसियम, एंड मायोफाइबर के अंदर एंडोमाइसियम। लेबलिंग के लिए आता है, प्लीज डू रिमेम्बर। फिर जैसे मैंने एक मसल फाइबर को बाहर निकाला, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने जो भी स्ट्रक्चर को बाहर निकाला है उसको अलग से यहाँ पे आपको शो किया। देखो ये मैं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रहा हूँ, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाला था तो ये शो कर रहा हूँ ऐसा। तो अब इसको बाहर निकाला तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर भी मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, तो विल फोकस ऑन दैट। तो आपको क्या दिख रही है, एक एंडोमाइसियम से कवर्ड हुआ हुआ मायोफिब्रिल। देखो मायोफाइबर के अंदर कट मारा तो अंदर फिर से हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर मिले जिसको हमने मायोफाइब्रिल बोला। तो इससे आपने एक चीज समझी कि मसल बंडल के, एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मायोफाइबर हैं। एक मायोफाइबर को बाहर निकाल के कट किया तो एक मायोफाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। तो अब हम मायोफाइब्रिल्स तक आए हैं, और ऐसा ही स्ट्रक्चर हर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर होगा। मतलब अगर मैं इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे मसल मायोफाइबर होंगे। अगर मान लो इस वाले को बाहर निकालूं, इस मसल बंडल को, तो इसके अंदर भी वैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसा? बहुत सारे मायोफाइबर्स। और फिर इस एक मायोफाइबर को बाहर निकालो अगेन, उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे बहुत सारे। ओके, तो सब सिमिलर है, मैंने एक को एग्जांपल करके दिखाया है। डन। तो एक मायोफाइबर को बाहर निकाल के कट करके उसके टीएस देखे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो व्हाट वी हैव गॉट, एक एंडोमाइसियम है जो आउटर लेयर की कवरिंग है। तो एंडोमाइसियम मायोफाइबर और मायोफाइब्रिल दोनों को कवर करती है। ऊपर भी मायो एंडोमाइसियम है, यहाँ भी एंडोमाइसियम है। नेक्स्ट मायोफिब्रिल है। एक मायोफिब्रिल को बाहर निकाला तो उसमें फिलामेंट मिला। क्या मिला? फिलामेंट। और उस फिलामेंट को हमने बोला माइक्रो फिलामेंट। क्या बोला? माइक्रो फिलामेंट। और उस माइक्रो फिलामेंट में हमें बहुत सारे ऐसे डब्बे दिखे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक बॉक्स 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 जैसा स्ट्रक्चर गया, जिसमें से एक बॉक्स को हम सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बॉक्स को सार्कोमियर। तो मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर थे अंदर। उस एक बॉक्स को बाहर निकाल के देखा तो हमने उसको, उस बॉक्स को नेम किया सार्कोमियर। ओके। नाउ प्रोटीन्स ऑफ मसल। अब ये तो था बेसिक मसल स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में डायग्राम काफी रिजिड है और उसमें आपको काफी दिक्कत होगी। बेसिकली आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो फॉर इजी एंड कन्वीनियंट स्ट्रक्चर। आपको मसल्स के डीप स्ट्रक्चर का नॉलेज हो जाएगा क्योंकि मैंने काफी डीप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। आई होप आपको जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है, एपीमाइसियम कहाँ मिलता है, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम कहाँ मिलता है, मसल के सेल को क्या बोलते हैं, एंड फेसिकल बंडल्स क्या होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर विल हेल्प यू टू फिगर इट आउट। नाउ प्रोटीन्स। अब हमें पता है मसल्स जो हैं प्रोटीन से बने हैं। तो दो टाइप के प्रोटीन्स मसल के अंदर मिलते हैं मेनली। तो पहला जो ये याद रखना है कि मसल मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, और उसके 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? जो कि हमने वो वाले चैप्टर में देखा था आई गेस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उसमें 3 टाइप्स ऑफ मसल जो मैंने ऊपर अभी बताया, कौन सा, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ, तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपको जस्ट एक रिमेम्बरेंस चाहिए तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक 3 मसल्स हैं। मैं इसी ऑर्डर में उनके डिफरेंस बताऊंगा। स्केलेटल का शेप था सिलेंड्रिकल, स्मूथ मसल्स का था फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप, और कार्डियक का था एच शेप या सिलेंड्रिकल। फिर मसल न्यूक्लियस की बात करें तो स्केलेटल में मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन थी जिसको हमने क्या बोला था, सिंसिशियम।
स्केलेटल मसल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, कार्डियक के अंदर भी एक ही न्यूक्लियस है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी होते हैं, बाकी दोनों इनवॉलेंटरी होती है, स्केलेटल एंड स्मूथ। स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस होते हैं, स्ट्राइशंस मतलब सार्कोमियर के अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, वो स्मूथ में एब्सेंट होती है बट कार्डियक में स्लाइटली प्रेजेंट रहती है। स्केलेटल इजीली फटीग हो जाती है, स्मूथ जल्दी फटीग नहीं होती है, और सबसे कम फटीग होता है आपका, सबसे कम फटीग होता है स्मूथ, और बिल्कुल भी ना के बराबर फटीग होता है कार्डियक, क्योंकि कार्डियक मसल अगर फटीग होगा देन इट विल रिजल्ट इन अ डेथ। ओके, लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल स्केलेटल टिश्यूज में मिलते हैं, स्मूथ मसल सारे विसरल ऑर्गन्स में मिलते हैं, एंड कार्डियक मसल्स ऑब्वियसली हार्ट के अंदर मिलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, हमने ऑलरेडी इसको पहले के लेक्चर में पढ़ा है, तो इसलिए मैंने उसको ये नहीं किया, बट आई हैव मेक रिवीजन ऑफ योर्स। नाउ प्रोटीन्स, मेन टॉपिक ये है कि मसल्स के प्रोटीन्स के नाम। तो टोटल 2 टाइप के प्रोटीन्स है जो मसल्स को रेगुलेट करते हैं। मसल्स के प्रोटीन्स दो हैं, पहला है रेगुलेटरी प्रोटीन जो मसल्स के वियर एंड टेयर में मदद करते हैं, और सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कॉन्ट्रैक्शन या बाकी सब पर्पस के लिए यूज होते हैं। नाउ प्रोटीन्स में जो पहला प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन, उसका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं रोल होता है, डायरेक्टली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इट कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट बट इट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स। ओके, रेगुलेटरी प्रोटीन का फंक्शन है कि वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं करता, बट इट डू हैव रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एज इट रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, दो टाइप के हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एग्जांपल एक्टिन एंड मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। नाउ व्हाट इज ट्रोपोनिन, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है? ट्रोपोनिन जो है इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन जिसके अंदर हमें 3 रीजन्स मिलेंगे। ओके, रेगुलेटरी प्रोटीन हैविंग 3 रीजन्स, जैसे 3 सर्कुलर स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। अगर हम देखें 3 सर्कल्स हैं रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोनिन के अंदर, और तीनों सर्कल कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला जो सर्कल है वो TCA2+ को रिप्रेजेंट करता है। नो व्हाट इज Ca2+? वी ऑल नो दैट Ca2+ इज कैल्शियम आयन। तो T स्टैंड फॉर ट्रोपोनिन, Ca2+ जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है। तो वो सबसे ऊपर का रीजन है एंड इट इज कैल्शियम बाइंडिंग रीजन। नीचे वाला एक सर्कल को हमने टी और स्मॉल आई, कैपिटल टी एंड स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। टी अगेन स्टैंड फॉर ट्रोपोनिन and I stand for inhibitory region. Okay, now this region is really very important because it has major function in contraction and relaxation regulation. What it do is it is inhibitory region which mask the myosin binding sites of actin. अब ये आपको क्या है आगे पता चल जाएगा, बट अभी के लिए याद रखना है कि एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं दूसरे प्रोटीन रेगुलेटरी मायोसिन। हम यहाँ देख सकते हैं एक एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक मायोसिन। तो एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं एंड मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो एक्टिन के जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उसको ब्लॉक करके रखता है या मास्क करके रखता है आपका ट्रोपोनिन। किस रीजन से मास्क करके रखता है? टी आई के थ्रू, inhibitory region which mask MPS, myosin binding sites of actin. Now next is TTM. Now TTM stands for, it is again T stands for troponin. It is a region which attaches troponin with tropomyosin.
अब ट्रोपोनिन जो है टीटीएम के थ्रू ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है। अब ये स्ट्रक्चर अभी हम 3 सर्कुलर देख रहे हैं, आगे मैंने दूसरे स्ट्रक्चर्स निकाले हैं जो आपको और अच्छा क्लियर व्यू देगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये 3 रीजन याद रखना है। कौन कौन से? TCA2+, TTI and TTM. In that, TTM is a region which attaches troponin with tropomyosin. Tropomyosin, it is a polymer. सेकेंड रेगुलेटरी प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ ट्रोपोमायोसिन के बारे में। ट्रोपोमायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ 2 चेन which mask the MBS of actin. Okay, MBS is myosin binding site. It is polymer of 2 chain which mask the myosin binding sites of actin. Okay, now we will study the contractile protein called actin. Now, actin is a major contractile protein. Major contractile protein which is made up of 2 filament, which is polypeptide in nature. 2 polypeptide की चेन से बना है एक्टिन, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड चेन को हम फिलामेंटस एक्टिन भी बोलते हैं क्योंकि ये फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसमें जो मोनोमर यूनिट होता है वो जी एक्टिन होता है। पहले तो आपको ये समझना है कि फिलामेंट क्या है। फिलामेंट क्या है? अगर कोई चीज सर्कुलर स्ट्रक्चर के जॉइनिंग से पॉलीमर स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, आपको 11th में सेकेंड चैप्टर में नोस्टॉक एनेवेना में साइनोबैक्टीरिया के कॉलम में एक फिलामेंटस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर कोई चीज ऐसी सर्कुलर रिंग बना रही है तो दिस इज फिलामेंट। ओके, तो दिस इज व्हाट फिलामेंट। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया जो है जैसा दिखता है वैसे ही ये एक मेजर 2 पॉलीमर फिलामेंट लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। कौन? एक्टिन। एक्टिन इज अ 2 पॉलीमर। वो पॉलीमर का नाम क्या है? फिलामेंटस एक्टिन से बना है। और उस एक पॉलीमर चेन के अंदर जो मोनोमर यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज जी एक्टिन। तो कहने का मतलब है, ये आपको F1 जो दिख रहा होगा वो एक फिलामेंट चेन है, और आप उसको देख भी सकते हैं कैसे जा रहा है, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, एंड नीचे की तरफ एक स्नेक लाइक का पैटर्न है। ओके, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स की सर्कुलर रिंग का स्ट्रक्चर है। मैं उसको एक बार और आपको शो करने की कोशिश करता हूँ पेन से। देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू है, इन कंटिन्यूएशन है, तो पैटर्न उसका ऐसा है और फिर यहाँ तक है। दिस इज फिलामेंट की एक चेन। फिर दूसरा एक और सर्कुलर रिंग्स ऐसी जा रही हैं, और ये वाला पैटर्न ऐसा है। तो ऐसे 2 स्पाइरली अरेंज सर्कुलर स्ट्रक्चर से बने हैं फिलामेंट का स्ट्रक्चर, और जिसको हम एक्टिन बोलते हैं। ओके, नो, इसमें इस एक स्ट्रक्चर को हम जी एक्टिन बोलते हैं। आपको नेम भी दिख रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बताते हैं। तो एफ एक्टिन एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब 10 या उससे ज्यादा चेन, और उस 10 से ज्यादा चेन के अंदर जो एक यूनिट है सर्कुलर का, एक यूनिट ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। तो मल्टीपल मल्टीपल को तो हम फिलामेंट एक्टिन बोल ही रहे हैं, पर वो एक यूनिट जो फिलामेंट बनाने के लिए मोनोमर यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल्ड जी एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर, बिकॉज सर्कल देख एक सर्कुलर पैटर्न होता है इसका, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नाउ ट्रोपोनिन आपको दिख रहा होगा एक्टिन के पास, जहां जहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहां वहां पे आप लोगों को ट्रोपोनिन मिलेगा। ट्रिपल स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये रहा ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन, एंड दिस, ये सब क्या है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन खुद हमने देखा टीटीएम ट्रोपोमायोसिन से अटैच रहता है। तो ये आपको जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा, दिस वन,
दिस इज ट्रोपोमायोसिन। वो पूरे फिलामेंट के स्ट्रक्चर पे एफ एक्टिन के ऊपर से कवर करता है। ओके, तो पहले एक्टिन का फिलामेंट है, फिर उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन की लेयर है, ब्लैक कलर में दिख रही है। एंड देन उसके ऊपर जगह जगह पे जहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है एक्टिन के ऊपर, उसके ऊपर ट्रोपोनिन ने कब्जा कर रखा है या मास्किंग कर रखी है, ताकि दोनों का यूनियन ना हो पाए। ये फंक्शन कौन कर रहा है, ट्रोपोनिन का, और वो खुद अटैच किसके ऊपर है, ट्रोपोमायोसिन पे। और ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन किसके ऊपर रेगुलेशन कर रहे हैं, एक्टिन के ऊपर। अब समझो उसका नाम रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि वो रेगुलेट कर रहे हैं एक्टिन के फंक्शंस को। ओके, तो ट्रोपोमायोसिन, ग्लोबुलर, एफ एक्टिन, कितने एफ एक्टिन है, दो, एंड ट्रोपोनिन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिन का। अब स्ट्रक्चर तो है एक्टिन का, बट इसके ऊपर दो रेगुलेटरी प्रोटीन बैठे रहते हैं, तो वो भी उसके साथ दिखेंगे कॉमनली। ओके, तो आई होप आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, मेजर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, टू फिलामेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड जी एक्टिन। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मायोसिन। क्या है, मायोसिन, सेकेंड रेगुलेटरी प्रोटीन। अब इसके अंदर कैसे आपको याद रखना है, दो स्नेक्स जैसे होते हैं, दो सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हो, दैट इज मायोसिन। इसमें देखो, जैसे एक्टिन दो फिलामेंटस चेन से बनी है, वैसे ही मायोसिन दो मीरोमायोसिन की चेन से बनी है। मतलब वहां पे एफ एक्टिन एक पॉलीमर चेन है, यहाँ पे एक मीरोमायोसिन पॉलीमर चेन है। तो ऐसे दो मीरोमायोसिन जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे के साथ क्रॉस में स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको हम मीरोमायोसिन बोलते हैं। तो एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, दूसरा वाला भी मीरोमायोसिन है। एक मीरोमायोसिन के अंदर दो पार्ट आते हैं, जिसमें तीन रीजन होते हैं। दो पार्ट में पहला रीजन होता है टेल रीजन, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है टेल से, यू कैन सी। टेल रीजन जो है वो, जब अगर हम स्टेन करेंगे इसको, स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या होता है कि एक डाई के थ्रू हम किसी ऑर्गन को माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल करने के लिए वी यूज दिस टेक्निक ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेन अगर हम करें टेल रीजन को, तो उसके उसको स्टेनिंग के बाद एक नाम दिया गया था लाइट मीरोमायोसिन। दे आर क्वाइट लाइटर, दे एब्जॉर्ब लाइटर स्टेन, या उनके रिजल्ट्स काफी लाइटर स्टेन आते हैं टेल रीजन के, तो हम उसको एलएमएम भी बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन से एक यूनिट को बोलते हैं, और ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं, तो वी कॉल्ड इट लाइट मीरोमायोसिन। नेक्स्ट पार्ट है नेक रीजन, या क्रॉस आर्म भी बोलते हैं। क्रॉस आर्म जो है वो पूरे हेड और नेक रीजन को मिला के है, तो हेड और नेक मिला के टुगेदरली क्रॉस आर्म बनता है। ओके, हेड एंड नेक टुगेदरली फॉर्म्स क्रॉस आर्म। ये क्रॉस आर्म जो है उसको स्टेनिंग में काफी डार्क कलर का दिखता है, तो हम उसको हैवी मीरोमायोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। टेल रीजन इज कॉल्ड एज light myromycin LMM and head region is called as heavy myromycin। एक यूनिट को मीरोमायोसिन बोला जाता है, दो सांप के जैसे मीरोमायोसिन स्ट्रक्चर विच एक दूसरे के ऊपर को इंसर्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका क्या नाम है एटीपीएस, और सॉरी, जिसका क्या नाम है हेड और नेक रीजन, जिसको टुगेदरली क्रॉस आर्म बोला है, और एक टेल रीजन। अब हेड और नेक रीजन को क्रॉस आर्म बोलते हैं। ये नीट में बहुत बार आ चुका है, तो प्लीज डू रिमेम्बर, क्रॉस आर्म इज फ्यूजन ऑफ हेड एंड नेक रीजन ऑफ द मीरोमायोसिन यूनिट। अब अगर हेड के ऊपर देखेंगे, तो हेड के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, सर्कुलर सर्कुलर, और बीच में फेंटली स्टेन, फेंटली एक कलेक्टिव मास दिखेगा। तो पहला जो सबसे रीजन है वो है एक्टिन बाइंडिंग साइट। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, एंड मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ऑपोजिट, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, टू अट्रैक्ट देमसेल्व्स उनके पास बाइंडिंग साइट्स होता है। ना एक्टिन बाइंडिंग साइट एकदम ऊपर के दो सर्कुलर पार्ट है, तो मैंने एक मीनोमायोसिन में ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली इस वाले में भी एक्टिन बाइंडिंग साइट ही होगा वो। फिर सेंटर में है एटीपीएस रीजन। क्या है, एटीपीएस रीजन,
एटीपीएस रीजन वो एंजाइम रीजन है जो एटीपी को तोड़ने या बनाने के लिए हेल्प करता है। मोस्टली इस स्ट्रक्चर में तो हम उसको ब्रेकेज के लिए ही देखेंगे। और नेक्स्ट रीजन है एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या है? वो इट इज द साइट वेयर एटीपी बाइंड्स फ्रॉम द मैट्रिक्स। अगल बगल के सराउंडिंग से एटीपी जहां भी मिले ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाया करता है और वहां पे बाइंड हो जाता है। कहाँ पे? एटीपी बाइंडिंग साइट के अंदर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। दो मीरोमायोसिन है, उसके ऊपर टेल है, टेल को एलएमएम बोलते हैं। ऊपर हेड रीजन है जिसके हेड और नेक रीजन है, टुगेदरली वी कॉल्ड एज क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जो है वो हेवी मीरोमायोसिन भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स हाई स्टीविंग प्रॉपर्टी। अब हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है और सेंटर के अंदर एटीपीएस एंजाइम का साइट है जो एटीपी को तोड़ने में या ब्रेकडाउन या हाइड्रोलाइसिस करने में मदद करता है। क्यों करता है ये आगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में देखेंगे, बट आज आपको घर पे जाके इतना ही रीड करना है। एक तो एक्टिन का स्ट्रक्चर है अलोंग विथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट है मायोसिन का स्ट्रक्चर जो मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन है। डू रिमेम्बर मायोसिन को लाइट हेवी चेन बोला जाता है। क्या? हेवी चेन। वेरस एक्टिन को लाइट चेन या एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, जबकि मायोसिन को मीरोमायोसिन बोलते हैं। ओके, तो आज यहाँ तक आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी से। प्लीज डू रिमेम्बर, एक बार एनसीईआरटी रीड करना ही है। ओके, मूवमेंट्स क्या होते हैं, लोकोमोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है, ये सब एक बार एनसीईआरटी से रीड करके आना। देन वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द अनदर लेक्चर। पर नेक्स्ट लेक्चर में पहले किडनी का PYQs करेंगे 30-40, सो दैट वी कैन जज और सिर्फ कि कितना हमें याद है। सो प्लीज मेरी क्लास जब भी रहेगी टाइम टेबल में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ के आनी है एक बार, या जो वीडियो अपलोड है अवंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवंती पंजाब, वहां से एक बार आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं और फिर एनसीईआरटी रीड करो तो आपका एक रिवीजन और हो जाएगा। बट वो रीड करके आओ, देन वी विल हैविंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, thank you students, we'll see you in next upcoming lecture. Have a great day.